हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके थे जो स्वदेशी जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों ने कवि परिचय में पढ़े हैं। कवि परिचय में पढ़े हुए हैं डे वन में। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, डे टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो स्वदेशी जो चैप्टर है उसके भावार्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्वदेशी जो चैप्टर है उसके भावार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, उस डे वन को आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे, है ना। तो आज की क्लास जो है यहाँ से होने वाली है हम लोग को कौन चीज, भावार्थ के बारे में होने वाला है। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जो है आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। क्या कीजिए, इस क्लास को आप लोग जो है आज क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कीजिएगा, शेयर। सबसे पहले जो है इस क्लास को आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्या हो, उनको भी ये नोटिफिकेशन चले जाए, ताकि वो क्या करेंगे, इस क्लास को वो भी जो है अपने तरीके से, अच्छे तरीके से वो पढ़ पाए। उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर चुके होंगे। तो आज का जो क्लास है यानी कि स्वदेशी जो हमारा होने वाला जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भावार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बिहार बोर्ड यानी कि 2027 में हम लोग को परीक्षा देना है, ये स्वदेशी जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ने वाले हैं। हम लोग काव्य खंड की जो है बात किए थे, काव्य खंड में आता है स्वदेशी जो चैप्टर होता है वो काव्य खंड में आता है। और आज जो है हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे पिछले क्लास में, यानी कि डे वन में हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं। आज जो है डे टू जो है, आज जो है डे टू हम लोग क्या करने वाले हैं, डे टू जो है इसमें हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं दोहा के परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि दोहा जो है उसके अर्थ के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्या करते हैं, क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्लाइड जो हमारा आ रहा है वो है हमारा, क्या कह रहा है, सबसे पहला जो भावार्थ है उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि स्वदेशी जो चैप्टर है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। स्वदेशी जो हमारा ये चैप्टर है, अध्याय नंबर जो 4 है, उसी को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो स्वदेशी जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। स्वदेशी कहने का मतलब क्या होता है, अपना देश। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़े थे। स्वदेशी का मतलब ही होता है अपना देश होता है। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भावार्थ जो होता है उसके बारे में, जो भावार्थ जो होती है उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जो है आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज जो है पेज नंबर हमारा जो है पहला आता है, ये है दोहा नंबर 1 है। इसको हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। दोहा नंबर 1 में कह रहा है क्या, बोल रहा है, कि पहला जो दोहा है उसको कह रहा है, ये क्या है, चैप्टर हमारा कौन सा, अभ्यास 4 है। अभ्यास 4 है ना। स्वदेशी, ठीक है, ये हमारा स्वदेशी है, जिसके कवि के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। कवि के बारे में पढ़े थे, परिचय के बारे में, जो प्रेम घन के द्वारा क्या है, ये जो है चैप्टर लिखा हुआ है। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग यानी कि यह जो है दोहा नंबर जो है पहला जो दोहा कह रहा है क्या, सबे विदेशी वस्तु, है ना, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। तो कहने का मतलब यहाँ से ये आ रहा है कि कबीर प्रेमघन कहना चाहते हैं हम लोगों को कि सभी वस्तु क्या हो गया है, आज के जमाने में जो है सभी का सभी वस्तु जो है, सभी चीजें, एक तरह से हम कह सकते हैं, वस्तु की बात क्या करें, हम सभी चीजों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या, सभी
चीजें जो है, वस्तु जो है क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। मतलब सभी विदेशी, सभी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी, ठीक है, इसका मतलब हो गया सभी। और विदेशी मतलब तो जानते हैं हम लोग, है ना जी। विदेशी कहने का मतलब जो हमारा विदेश की जो बात होती है, जो देश होता है, देश अपने देश से को छोड़ के दूसरे देश की जो बात होता है उसकी बात किया जाता है। तो वस्तु हो गया गति रीत रीत लखात, भारतीयता कछु न भारत में दर्शात। कवि प्रेमघन कह रहे हैं, इसका ये भाव होगा, अर्थ होगा कि कवि प्रेमघन कह रहे हैं क्या, कि आज जो है, आज के जमाने में जो है सभी चीजें क्या हो गया है, विदेशी हो गया है ना। भारतीयता जो है अपने ही भारत में क्या है, अब कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी जो है भारत का नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि आज जो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी चीजें जो हम लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सबका सब क्या है, विदेशी है। मतलब अपने देश का जो है ना छोड़ के हम लोग दूसरा चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जगह का जो है चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत लखात, भारतीयता कछुना भारत में क्या है, दर्शात। मतलब यहां से इसका हम लोग अर्थ जो है लिखेंगे, इसका जो है अर्थ लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे यहां से, ये लिखने वाले हैं। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, कवि प्रेमघन कहते हैं, कवि प्रेमघन कहते हैं कि, कवि प्रेमघन कहते हैं इसका जो है पहला जो दोहा है उसका यहां से अर्थ निकल के आएगा, ये होगा, कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र, सर्वत्र मतलब क्या होता है, सभी, इसका मतलब होता है सभी वस्तुएं, सभी विदेशी हो गया है, क्या हो गया है, वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज सब बदल गए हैं। दुख क्या है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है, देश प्रेम की भावना देश में ही कहीं क्या होता है, नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब कह रहे हैं क्या, कभी प्रेमघन कह रहे हैं क्या, कि हमारा ही देश में जो है हमें क्या होता है, कुछ भी जो है अपना नहीं दिखाई पड़ता, जो भी चीजें हैं वो सब का सब क्या है, विदेशी है। सर्वत्र मतलब हो गया है, सभी विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। हम जहां जाए वहां की देखेंगे तो क्या है, वो विदेशी वस्तुएं ही हम लोगों को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। और चाल चलन कह रहे हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं क्या, चाल चलन भी क्या हो गया है, तो विदेशी हो गया। अब चाल चलन की बात क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग क्या होता है, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, अपने से बड़ों को हम लोग देखते थे तो क्या होता था, पैर छू के जो है ना प्रणाम करते थे, है ना, पैर छू के प्रणाम करते थे, उसको दंडवत, यहाँ तक कि दंडवत प्रणाम करते थे जो है ना पहले के समय में। लेकिन क्या है, आज के समय में जो है हम उसकी बात करें तो पैर छूने की तो दूर की बात है, प्रणाम भी नहीं कर कोई जो है ना करता है, ठीक है। तो मनुष्य का क्या हो गया है, चाल चलन भी विदेशी हो गया है। मतलब दूर से प्रणाम करेगा, प्रणाम ऐसे करके बोल के चला जाता है। और हम लोग आज क्या है, जाते हैं मंदिर में, जाते हैं पूजा करने के लिए, है ना। तो भगवान जी को क्या है, मंदिर में पहले के समय में जाता थे, जाया जाता था, लोग जाते थे तो अंदर जो है भगवान को जाके जो है प्रणाम करते थे, है ना। लेकिन क्या है, उससे उनसे आशीर्वाद लेते थे। लेकिन क्या है, आज के समय में हम लोग जानेंगे तो आज लोग हम जब मंदिर में जाते हैं तो बाहर ऐसे क्या करते हैं, प्रणाम भगवान जी ऐसे करके बोल देते हैं, है ना। मतलब ये सब क्या है, हम लोग जो है ना, ये सब जो है जितना भी चीजें हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, अपनी भारतीयता जो सभ्यता, जो हमारी भारतीय सभ्यता थी, उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और विदेशी जो वस्तुएं होती है उसी सबको क्या कर ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सब चीज जो है, जितना भी चीजें कर रहे हैं सबका सब क्या है, विदेशी। आज के जमाने में हम जहां भी देखेंगे वो सबका सब क्या है, विदेशी ही चीजें दिखाई पड़ता है। मोबाइल फोन ले ले तो उसमें भी लिखा होता है मेड इन कनाडा, मेड इन चाइना, मेड इन दिस दैट, बहुत तरह की जो है देश के बारे में लिखा होता है। अपना जो भारत का जो था एक, वो था हमारा कौन चीज, वो था हमारा नोकिया का फोन, जो क्या है आज के समय में उसको जो है बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे फंक्शन उसमें नहीं था, इसलिए, है ना। तो पहला का हम लोग ये भाव का अर्थ लिखेंगे, पहला जो भाव था उसका हम लोग दोहा था, उसका हम लोग ये अर्थ लिखेंगे। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई क्या होता है, पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज सब क्या हो गया है, बदल गया है ना। सबका सब चीज बदल गया है, मतलब चाल चलन, उठना बैठना, सबका सब क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। रीति रिवाज जितना भी चीजें है वो सबका सब क्या हो गया है, विदेशी हो गया। आज क्या हम लोग बात करें तो चाल चलन जो है हम लोगों का सब क्या हो गया है, बदल चुका है ना। दुख ये है ना, ये कवि का जो है ना, कवि दुख इस पे जाहिर करते हैं। कवि को दुख इस बात का हो रहा है, कह रहे हैं कि लोगों में भारतीयता वाली जो भावना थी वो क्या हो गया था, क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या
भारतीयता वाली जो भावना है वो समाप्त हो चुका है। देश प्रेम की भावना देश में ही क्या कभी कहीं पे नहीं दिखाई पड़ता। ये हमारा क्या है, कवि प्रेमघन कह रहे हैं, पहले दोहा में बोल रहे थे। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारा दूसरा दोहा क्या कह रहा है, दूसरा दोहा कह रहा है, दूसरा नंबर दोहा क्या है, कह रहा है, दूसरा नंबर दोहा बोल रहा है कि मनोज भारती देखी कऊ शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू के कीधो के हैं ये क्रिस्तान। मनोज मतलब क्या होता है, मनोज भारती, इसका मतलब क्या होता है, भारतीय मनुष्य, भारतीय मानव हम कहें, ये होता है मनोज भारती कहने का मतलब भारतीय मानव। और देखी मतलब क्या होता है, देखना, ठीक, देखी मतलब देखना। कऊ मतलब क्या है, कोई, है ना। शकत मतलब क्या होता है, सकना, नहीं, पहचान, ये तो जानते हैं हम लोग, है ना। मुसलमान के बारे में पता है, हिंदू जो हमारा जाति है, हिंदू जाति है उसकी बात किया जा रहा है, मुसलमान जो जाति है उसकी बात किया जा रहा है। किधो मतलब हो गया फिर वही किधर के हैं। और किरिस्तान का मतलब क्या होता है, अंग्रेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेज। क्या होता है, अंग्रेज। इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेज होता है। तो वही कह रहे हैं क्या, वही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, कवि प्रेमघन कह रहे हैं, दूसरा दोहा में बोल रहे हैं, मनोज भारती देखी कऊ शकत नहीं पहचान, शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कीधो के हैं ये किरिस्तान। मतलब कह रहे हैं क्या, प्रेमगंज जी बोल रहे हैं, आज का जो मनुष्य है उसको हम लोग, है ना, उसको हम लोग ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो किधर के हैं, किधर के हैं, और वो कौन सा जाति का है, ये भी नहीं हम पहचान पा रहे हैं। मनोज भारती देखी कऊ शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कीधो के है ये किरिस्तान। कहने का मतलब ये है, इस लाइन का अर्थ यहाँ से ये आता है कि कवि प्रेमघन कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है उसको हम लोग अपने भारत में, अपने ही भारत में जो है अपने ही लोगों को सही तरीके से हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो भारत का है या दूसरे देशों का है, और वो हिंदू है या मुसलमान है, उसको हम लोग खुद जो है अपने भारत में भी क्या करते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हम लोग लिखेंगे कैसे, इस जो दोहा है इसका अर्थ लिखेंगे, इसका जो है अर्थ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कवि प्रेमघन, है ना, कवि कवि प्रेमघन कहते हैं कि देखकर कोई पहचान नहीं कर सकता कि यह आदमी भारतीय है, क्योंकि मुसलमान और हिंदू सभी अंग्रेज जैसे दिखने लगे। ठीक है, क्या हम कहे, पहले जो है ना, पहले ही बताया, इस दोहा में बोला जा रहा था कि कवि प्रेमगन कहते हैं कि देखकर कोई हम किसी को पहचान नहीं सकते हैं कि वो किधर के व्यक्ति है, किधर के व्यक्ति है, अंग्रेज है या क्या, अंग्रेज है या भारतीय है ना। क्योंकि मुसलमान और हिंदू सभी अंग्रेज के जैसे क्या हो गए हैं, देखने लगे। सभी का सभी जो है मनुष्य आज जो है अंग्रेज के जैसे दिखने लगे, अंग्रेज के जैसे जो है रहने लगे। अंग्रेज की बात करेंगे तो देखेंगे कि समाज में देखते हैं ना, जिधर भी जाओ तो देखो अंग्रेज, अंग्रेज वाला जो है सब वेशभूषा एकदम धारण कर लेता है एकदम। आज के समय में जो है ना कहेंगे तो लोग क्या करता है, जींस पहनता है, और जींस के पहनता है वो बोला कैसे, बोला पता है वो कैसे पहनता है मालूम है, एकदम वो पहनेगा एकदम फट्टल वाला जींस, फटलका वाला जींस, जो देखते होंगे कि घुटने पर से क्या होता है, फटा हुआ होता है, वैसा वाला जींस पहनेगा। स्टाइल में क्या करता है ना, बहुत तरह से अपना जो है चाल चलन जो है, चलने रहन सहन जितना भी चीजें होता है ये सब क्या करता है, सभी लोग करते हैं। तो इस चीज को देख के क्या कह रहे हैं, कवि प्रेमघन कह रहे हैं, कवि प्रेमघन बोल रहे हैं क्या कि देखकर हम किसी को क्या करते हैं, पहचान भी नहीं कर सकते हैं, उस मनुष्य को हम लोग देख के पहचान भी नहीं कर सकते हैं कि यह आदमी भारतीय है या मुसलमान, क्योंकि सभी लोग क्या हो गए हैं, अंग्रेज बन गए। ठीक है, ये हो गया इस दोहे का अर्थ। अगला जो है दोहा हमारा है, तीसरा नंबर दोहा क्या है,
तीसरा नंबर दोहा में बोला जा रहा है, तीसरा नंबर दोहा ये है हमारा, और इसमें बोला जा रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ये बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है ना, प्यारा सा एक लाइन है, लिखा हुआ है, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। कहने का मतलब ये यहाँ पे आ रहा है कि आज के जमाने में जो भी जितना भी चीजें जो है पढ़ते हैं वो भी क्या हो गया है, विदेशी हो गया है ना। कहे आप कहेंगे कैसे, तो आज के जमाने में जो है छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं उसको जो है ना क्या बोला जाता है, बच्चा जब छोटा रहता है ना उसी समय उसको कहा जाता है कि पिता को क्या करो, फादर बोलो, क्या डैड बोलो, डैड। ये क्या है, विदेशी भाषा है ना। ये हमारा भारतीय कल्चर में ये हमारा नहीं था। माँ को क्या बोलो, माँ को जो है ना, माँ ये जो शब्द है ना, ये माँ, ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा शब्द है, अपने आप में क्या है, बड़ा शब्द है, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। माँ से बढ़ के कोई शब्द नहीं है। अब इसको भी क्या किया है, आज के जो मम्मी जो है ना, आज के जो लोग हैं, इसको कहता है माँ को क्या कहो, माँ को जो है ना माता, माँ ना कहकर क्या कहो, मॉम कहो, मॉम, क्या कहो, मॉम। मॉम ये मोम वाला मॉम, जो दीप जलता है वो वाला मॉम। ये इससे भी जो है ना गांव घर में देखते होंगे, इसको माँ को जो है ना, माँ को कहता था क्या, माई बोलता था पहले के समय में, क्या बोलता था, माई, है ना, माई, इधर आ उधर आ, है ना, माई। आज क्या है, इस माई को छोड़ के सब लोग क्या बोलने लगा है, बोलने लगा है ये अंग्रेजी में मॉम, ठीक है। क्या बोलने लगा है, आज के समय में सभी लोग जो है मॉम कहता है। फादर को, फादर को जो है ना क्या बोलता है, पिता जो है इसको क्या बोलने लगा है, ये बोलने लगा है फादर, ठीक है, पिता को बोलने लगा है फादर। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, पढ़ी विद्या परदेश की, है ना, पढ़ी विद्या, कवि प्रेमघन कह रहे हैं क्या, तीसरे दोहा में कह रहे हैं, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। मतलब हम लोग पढ़ भी रहे हैं कौन चीज, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो विदेशी पढ़ रहे हैं, है ना, क्या, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। मतलब हम लोग जो है ना विदेशी भाषा पढ़ पढ़ के हमारा बुद्धि भी क्या हो गया, विदेशी हो गया। तभी तो हम लोग क्या है, ये जो माई शब्द जो है ना, इसको माई, मैया बोलते थे हम लोग पहले के समय में, मैया, इसको छोड़ के क्या कहता है, ये बोलने लगा है, क्या बोलने लगा है, ये शब्द का इस्तेमाल क्या है, करने लगा है, ये शब्द का मॉम बोलने लगा है। पिता को जो है ना, पिता को कहने लगा है क्या, फादर, डैडी, डैड बोलने लगा है, डैड, ठीक, ये कहने लगा। ये हमारा भाषा है, भारतीय कल्चर का भाषा है नहीं ना, है ये हमारा भाषा नहीं है। हमारा भाषा क्या है, हमारा जो भारतीय भाषा है वो है हमारा पिताजी और माताजी, ये है हमारा भाषा, ठीक है। अब जो है ना ये भाषा को हम लोग क्या किए हैं, पढ़ पढ़ के एकदम जो है ना हमारा दिमाग भी क्या हो गया है, एकदम विदेशी हो गया है, विदेशी हो गया, बुद्धि जो है ना विदेशी हो गया है ना। और चाल चलन भी एकदम क्या है, उठना बैठना जो है ना, ये सबका सब जो है ना चाल चलन भी क्या हो गया है, विदेशी हो गया है ना। और यही चीज क्या है, आज के समय में सभी लोग को पसंद भी है, इनको जो है ना, इसको जो है सबको, सब व्यक्ति को यही चीजें जो है ना अच्छा भी लगने लगा है। ये बात क्या है, कह रहे हैं तीसरे दोहा में, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे, लिखेंगे, कहेंगे कि कवि प्रेमघन कहते हैं, कवि प्रेमघन कहते हैं कि विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति, भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। विदेशी विद्या पढ़कर और
विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको भारतवासियों को विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा क्या हो गया है, लगने लगा है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, अब आप लोग याद रखेंगे, एक बात आप लोग याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि भावार्थ जो होती है उसको जब तक हम अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे तब तक क्या होगा, हमें जो है ना पूरा का पूरा अच्छे से नंबर नहीं मिलने वाला है ना। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, भाव को समझने की कोशिश कीजिए कि बोल क्या रहा है लाइन, और उसके बाद जो है लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कवि प्रेमचंद कहते हैं कि विदेशी भाषा पढ़ने के कारण क्या हो गया है, अपनी संस्कृति भाषा भाषा सबका सब त्याग कर दिया है, और क्या हो क्या कर लिया है, इस्तेमाल जो है करने लगा है, विदेशी चाल चलन अपना लिए है, और विदेशी विद्या जो है ना पढ़ने लगे हैं। इस विद्या को पढ़कर बुद्धि भी क्या हो गया, हमारा जो है विदेशी हो गया है ना, और सबका सब चीज क्या हो गया है, विदेशी ही हमको पसंद भी आने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगला दोहा क्या बोल रहा है, अगला दोहा जो है ये कह रहा है, अगला दोहा बोल रहा है, अगला दोहा में कह रहा है क्या, ठठे विदेशी है ना, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, क्या सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं इस दोहे में कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें कहूं भारतीयता लेस। कभी प्रेमगढ़ इस दोहा में समझाना चाह रहे हैं हम लोगों को, कहने चाहते हैं कि आज के समय में क्या हो गया है, विदेशी जो है ना ठाठ बाट हो गया। ठाठ मतलब क्या होता है, बाजार पेठिया, बाजार में हम लोग देखते हैं ना, उसको बोला जाता है, सामान जो बिकते रहता है उसको कहा जाता है विदेशी। ठठे विदेशी विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। कहने का मतलब यहाँ से ये हो रहा है, इस दोहे का अर्थ निकल के ये आता है कि कवि प्रेमचंद कहते हैं, कवि प्रेमचंद कहते हैं कि आज के जमाने में क्या हो गया है, ठाठ बाट सबका सब क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। बाजार में हम सामान भी खरीदने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो सबका सब क्या हो गया है, विदेशी ही दिखाई पड़ता है। सबका सब जो है ठाठ बाट जो है सजा रहता है, वो क्या रहता है, विदेशी ही रहता है। और सपना में भी हम लोग क्या करते हैं, और सपना में भी जो है हम लोग जो है ना उसी चीज को देखते रहते हैं, है ना, उसी चीज को हम लोग सपने हूं जिनमें कहूं भारतीयता लेस, मतलब हम लोग जो है ना भारत सपना में भी क्या करते हैं, उसी विदेशी जींस का जो है ना सोचते रहते हैं कि आज काश हमको वो फटलका वाला जींस रहता है ना, तो हम लोग कितना अच्छा से पहनते उसको। सपना में भी वही सोचते रहते हैं मनुष्य। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ये सपना भी देखते हैं, तो कह रहे हैं क्या, सपना में भी वही विदेशी वस्तु को देखते हैं, और अपना जो भारतीयता, जो भारतीय वाला जो वस्तु है वो क्या है, उसको छोड़ दे रहे हैं। अगर हम लोग पूछेंगे आप लोगों से कि हमारा भारतीय पोशाक क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे, धोती कुर्ता। जो पुराने जो हमारा भारतीय सभ्यता जो थी, कल्चर जो थी, उसमें जो है ना सभी लोग पहले के समय में क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। आज के समय में उस जगह पे कोई पहनता ही नहीं है धोती कुर्ता, जीन्स पहनेगा, है ना, वो भी जीन्स पहनेगा तो कौन वाला, फटलका वाला, फटा हुआ जो जीन्स है ना, वो वाला पहनने का काम करेगा कपड़ा। ठीक, ये वाला कपड़ा पहनने का काम करेगा, कौन सा, फटा हुआ जीन्स पहनने का काम करेगा। और पता है एक जो फटा वाला जीन्स जो होता है, हमको तो लगता है क्या, जो कंपनी जो बनाती है ना, उसको जो है ना किसी कारणवश जो है अगर वो जो है प्रॉब्लम में आ जाता होगा, तो उसको और क्या करता होगा, फाड़ देता होगा, और उसको जो है ना डिजाइनिंग कर लेता होगा, गुस्सा आता होगा उसको कि ये जीन्स जो है ना बर्बाद हो गया है ना, तो और क्या करता होगा, गुस्सा के कारण जो है उसको और जो है ना कहता होगा कि चलो इस पे हम जो है ना ज्यादा ही रुपया लेंगे, और उसको जो है थोड़ा और क्या कर देता होगा, रफू वगैरह जो है ना कर देता है, मार देता है इधर उधर, और जो है साधारण जो जींस हमको 500 में जो मिल जाता है, 1000 में जो मिल जाता है, उसका जो है कीमत और क्या कर देता है, बढ़ा के 1500 कर देता है। और हम मनुष्य उसको भी पहनते भी हैं, और सभी मनुष्य क्या करते हैं, उसको पहनते भी हैं, फटा हुआ जींस को। तो वही कह रहे हैं क्या, यहाँ पे जो है ना बाजार में हम लोग आज जाते हैं, तो बाजार में हमें क्या है, सब चीज क्या होता है, विदेशी ही दिखाई पड़ता है, सजा हुआ रहता है बाजार में। और सपना में भी जो है ना हम लोग अपने भारत के बारे में नहीं सोचते हैं, सपना भी देखते हैं तो वो भी सपना में भी विदेशी वस्तु को ही देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे कैसे इसको, तो
इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे क्या कि कवि प्रेमघन कहते हैं कि सभी भारतीय लोग विदेशी ठाठ में बस सज गए हैं, है ना, बस सज गए हैं। देश भी विदेश जैसा लगने लगा है। सपना में भी भारत के लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं रही। ठीक है, मतलब सपना में भी हम अगर हम देख रहे हैं कुछ चीज को तो वो क्या दिखाई पड़ता है? वो भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है क्या? विदेशी चीजें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट दोहा हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट दोहा हमारा ये है, कह रहे हैं क्या, 5वां नंबर जो दोहा है इसमें बोल रहे हैं क्या, कवि प्रेमघन कह रहे हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, है ना, क्या कह रहे हैं? बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। मतलब इस दोहा का मतलब यह है कि कवि प्रेमघन कहते हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कह रहे हैं क्या कि आज के समय में जो है ना, हिंदी को बोलने वाला इंसान भी जो है नहीं दिखाई पड़ता है ना। क्या आज के समय में हिंदू जो है ना, हिंदू लोग जो है हिंदी भाषा को नहीं बोलता है ना। अंग्रेजी बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। मतलब आज के जमाना जो है उसमें जो है हिंदी जो है ना भाषा को कोई बोलने वाला नहीं है। हिंदू लोग भी क्या करने लगा है? अंग्रेजी बखान करने लगा है, मतलब अंग्रेजी भाषा को बोलने लगा है और अंग्रेजी उपभोग करता है। उपभोग मतलब अंग्रेजी खाता भी है तो अंग्रेजी वस्तुएं अंग्रेजी जो है सामग्री को क्या करता है? खाता भी है। ठीक है, एक बात आप लोगों को पता है, आज के समय में जो है सभी लोग क्या करेंगे? अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। ठीक है, भारत में भी और विदेश का भी भाषा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या होता है, अगर आप लोग कहीं जाएंगे या 5 लोग बैठा हुआ है ना, वहां पे जो है ना अंग्रेजी आप एकदम खूब झाड़िए अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी कोई अगर झाड़ रहा है ना तो उसको कहेगा वाह, वो जो है सो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तभी तो वो अंग्रेजी बोल रहा है। आप अगर वहां पे जो है ना हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा तो कहेगा क्या इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आज का समय यही हो गया है। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कभी बोली सकत हिंदी नहीं, हम लोग क्या है आज के जमाने में कहीं पे किसी के सामने जो है ये बोल भी नहीं सकते हैं। हम बोलेंगे क्या? ये बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ जो है हम लोग क्या बोलेंगे? अंग्रेजी भाषा बोलेंगे। तभी तो बोल रहे हैं ना ये कि बोली सकत हिंदी नहीं, हम लोग अब बोल भी नहीं सकते हैं, हिंदी को बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करेगा? मनुष्य जो है सब अंग्रेजी बखान करने लगा है, अंग्रेजी जो है बोलने लगा है। तो हम लोग अगर बोलेंगे भी, मनुष्य यदि हिंदी को बोलेगा भी तो वो क्या कहेगा? इसको कुछ नहीं आता है। इसीलिए है ना सभी लोग क्या करता है? अंग्रेजी का उपयोग करता है, अंग्रेजी बोलता भी है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इस लाइन को हम लोग लिखेंगे कैसे, है ना, लिखेंगे कैसे? तो देखिए लिखेंगे इसको, लिखेंगे जो भाव था, ये 5वां नंबर का अर्थ लिखेंगे, भावार्थ। कवि प्रेमघन कहते हैं कि अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बातें नहीं कर सकते। हम क्या कहें अभी कि अभी के समय में सभी लोग क्या करता है? हिंदी जो है खुद अपने आप में हिंदी में बात नहीं कर रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है। इसीलिए वो भी बोल रहे हैं, कवि प्रेमघन भी कहते हैं कि अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बातें नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग ही भारतीयों को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, इसलिए इसीलिए क्या है, हम ये लाइन का अर्थ बताए थे भी
क्या कि आज के समय में क्या है, हिंदू जो लोग हैं वो खुद हिंदी नहीं में बात करने में लजाता है, शर्माता है। तो और अंग्रेजी भी है ना बोलता है, और अंग्रेजी भाषा बोलता भी है और उपभोग भी करता है, मतलब कुछ अच्छा लग खाता भी है तो वो अंग्रेजी जो है ना चीजें खाता है, वस्तुएं जो है खाता है, जो भी चीज खाता है वो, ठीक है। और अंग्रेजी क्या हो गया है, उसको जो है ना अच्छा भी लगने लगा है, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, इस जो है दोहे का अर्थ लिखेंगे। छठा नंबर हमारा दोहा क्या है, 6 नंबर दोहा में है, ये था हमारा कौन चीज, 5वां नंबर। आज छठा नंबर में देखते हैं, 6 नंबर में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वाहन। ये आया हमारा फिर से एक इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जो ये जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण लाइन लिखा हुआ है दोहा, स्वदेशी चैप्टर से ही है, लिखा है अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि, गिरी, सकल वस्तु, देह विपरीत। देश विपरीत, देश नहीं, सॉरी, देश विपरीत। अब समझ रहे हैं वाहन का मतलब, ये इसका मतलब क्या होता है, सो गाड़ी, जिसके ऊपर हम लोग बहुत तरह के जो गाड़ियां होती है, वाहन होती है, उसकी बात किया जा रहा है। वसन का मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है वस्त्र, ठीक, इसका मतलब होता है वस्त्र। वेश, जो हम लोग धारण किए हुए रहते हैं, वेश धारण किए हुए रहते हैं, वही कह रहे हैं भेष, ये है भेष। नीति, अंग्रेजी रुचि, इच्छा जो बोलते हैं, इच्छा जो हम लोग बोलते हैं जिसको, वो इच्छा भी क्या हो गया है, इच्छा भी हो गया है अंग्रेजी। घर, घर भी हो गया है। सकल, सूरत जिसको हम लोग बोले, सूरत, ये सूरत, वो सब का सब क्या हो गया है। और वस्तुएं, बहुत सारे जो वस्तु है, वस्तु, उसकी बात किया जा रहा है, वो सब का सब क्या हो गया है, देश के, देश के उल्टा हो गया है, देश के उल्टा हो गया है। क्या विपरीत मतलब उल्टा हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि, गिरी, सकल वस्तु, देश विपरीत। आज के समय में एक बात कहे, आज के समय में तो अंग्रेजी जो है ना वस्त्र, ये वस्त्र जो है इतना मतलब हावी हो गया है कि लड़कों, देखिए आप लोग ध्यान देंगे, लड़कों सब तो ये क्या है, इसका थोड़ा कायदे कानून में रहता है भी है, लेकिन क्या है, लड़कियां जो है ना इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या है, अपना जो है ना क्या करती है, क्या करती है, छोटा वस्त्र पहनती है। हाँ, लड़के लोगों को देखते हैं कि जींस पहनेगा भी तो वो पहनता है, कायदे कानून में थोड़ा रहता भी है, लेकिन लड़कियां क्या करेगी, शॉर्ट ड्रेस के चक्कर में है, शॉर्ट ड्रेस के जो है चक्कर में अपना जो है जिस्म प्रदर्शन करती है, ठीक है। जिस्म प्रदर्शन, ये सभी मतलब क्या है, सभी जितना भी लड़कियां हैं उसकी हम बात नहीं भी कर रहे हैं, मतलब कुछ जो है इसमें लड़कियां होती है जो क्या करती है, अपना जो है जिस्म प्रदर्शन यानी कि क्या करती है, दिखाने के लिए जो है छोटा छोटा कपड़ा पहनने का काम करेगी, छोटा छोटा जो है ना ये पहनती है, ठीक है। लड़कों में है ये, आप लोग में भी है, लेकिन क्या है, लेकिन ये सब क्या है, कंट्रोल में रहता है लड़का, लेकिन क्या है आज के समय में लड़कियां जो है इस चीज को ज्यादा ही क्या कर रही है। हमारा कहा जाता है क्या कि हमारा जो भारत में जो लड़कियां यानी कि जो होती है, महिला जो होती है, महिला, उसको हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को दर्जा देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये क्या है, लक्ष्मी का दर्जा देते हैं उसको जो है, और ये सब जो है क्या कर रही है, आज जो है उसका जो है ना उल्लंघन कर रही है, उल्टा जो है चल रही है। आज जाइए ना कहीं पटना का पार्क में चले जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए जाके, तो मतलब क्या होगा, आप लोग जो है ना अपने परिवार के साथ यदि क्या है जा रहे हैं, अपने पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, है ना, इस सब के साथ यदि क्या है चले जा रहे हैं पार्क में घूमने के लिए, तो आप लोग वहां से जो है ना अपने परिवार यानी पिता के साथ, माता के साथ जो है ना नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। देखेंगे जाके तो सभी जगह क्या करता है, लड़कियां जो है इतना मतलब जो है ना शॉर्ट ड्रेस पहन के रहती है
कि हम लोग देख के क्या करते हैं, उसको देख के जो है ना मेरा मन नहीं करता कि वहां पे हम रुके भी। तो आप लोग पिता के साथ माता के साथ कैसे जा सकते हैं, सोच सकते हैं। इतना मतलब क्या हो गया है, भारतीयता जो है ना भूल चुका है लड़कियां सब। ये सब लड़कियों के लिए ये सब ज्यादा लड़कियां करती है। वो अपना जो है ना इतना छोटा छोटा जो है ना वस्त्र, हमको लग रहा है क्या कि कोई लड़का भी नहीं जो है ना, पुरुष भी, यानी कि ये पुरुष भी नहीं पहन पाता है, उतना छोटा जो है ना ये क्या करता है, लड़कियां पहनती है। ठीक है, ये लड़कियां पहनने लगी छोटा कपड़ा। ठीक है, ये कपड़ा, ठीक है ना। वही यहाँ भी वही बोल रहे हैं क्या कि प्रेमघन कह रहे हैं अंग्रेजी वाहन हो गया है। आज के समय में जहां हम जाते हैं वो सब का सब अंग्रेजी गाड़ी हो गया है। अंग्रेजी गाड़ी, 4 व्हीलर 5 व्हीलर ऐसे करके होने लगा है। वाहन, वसन यानी कि वस्त्र हो गया है विदेशी। वेश, वेश भी हो गया है। वेश मतलब हो गया जितना भी चीजें है ना, वेशभूषा भी हमारा अंग्रेजी के जैसा हो गया है। और रीति नीति अंग्रेजी, रुचि भी हमारा अंग्रेजी हो गया है। इच्छा भी हमारा क्या हो गया है, अंग्रेजी हो गया है। घर भी हमारा अंग्रेजी हो गया है। सकल सूरत जितना भी चीज है सब क्या हो गया है, देश के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, मतलब विदेशी हो गया। ठीक है, हम आज घर भी बना रहे हैं ना, तो अंग्रेज का जो है ना देखेंगे कि वहां भी देश में कैसे घर बन रहा है, उसका जो है ना हम कॉपी करेंगे। उस तरह से जो है ना वहां के लोग जो है कैसे बना रहा है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कवि प्रेमघन कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन, ठीक है, क्या बोलते हैं कवि प्रेमघन, कह रहे हैं अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी घर आदि सभी चीजें देश के क्या हो गया है, विपरीत, विदेशी ही अब लोगों को अच्छा लगने लगा है। ठीक है, अपने देश के विपरीत जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वही क्या होने लगा है, आज के समय में अच्छा लगने लगा है सभी को। ठीक है, आज के समय में वही चीजें सबको क्या होने लगा है, अच्छा लगने लगा है। कवि प्रेमघन कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, विदेशी, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी घर, ये सब का सब हो गया है क्या, विदेशी हो गया है। हम लोग अपना देश का जो भारतीयता वाली जो चीजें था वो सब का सब क्या हो रहा है, समाप्त करके हम अंग्रेज बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट दोहा क्या है, 7वां नंबर दोहा है। ये क्या कह रहा है, 7वां नंबर दोहा बोल रहा है क्या, कह रहा है क्या, 7वां नंबर दोहा में बोल रहे हैं, कवि प्रेमघन कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। इसमें जो है ना कवि प्रेमघन भी बोल दे रहे हैं, जो अभी हम पहले जो लाइन दोहा जो था उसमें जो चीज बोले कि अपने परिवार के साथ हम घूमने के लिए यदि कहीं जाएंगे तो हम लोग जो है ना उस चीज को क्या करेंगे, देख के जो है लजा जाते हैं, लज्जा महसूस होने लगता है हमको। वही चीज को जो है ना कवि प्रेमघन जो है 7वां दोहा आते आते क्या किए, लिखिए दिए हैं। लो, लिख दिए क्या, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घितात। ठीक, मतलब कवि प्रेमघन कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुन के भी क्या हो रहा है, अब जो है ना हमको जो है ना लज्जा महसूस हो रहा है अपने आप में, जो है ना हिंदुस्तानी कहलाने में भी हमको हमको हम लोग मनुष्य को अब जो है ना लज्जा महसूस हो रहा है। भारतीयता सब वस्तु ही सो है सो ये हाय घितात, मतलब भारतीय जो वस्तु जो है ना, अंग्रेजी जो वस्त्र है उसको हम लोग पहन के क्या करते हैं, जब घूमते हैं, टहलते हैं, जाते हैं, तो उसको देख के हम लोग को क्या हो जाता है, लज्जा महसूस होने लगता है, घृणा महसूस होने लगता है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसको हम इस भाव को लिखेंगे, इस भाव का जो है अर्थ लिखेंगे। कवि प्रेमघन कहते हैं, कवि प्रेमघन कहते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर भी, है ना, भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों को घृणा होने लगी। ठीक है, क्या होने लगा है, घृणा महसूस होने लगा।
मतलब कवि प्रेमघन कह रहे हैं क्या, अब तो ऐसा हो गया है, अब ऐसा आ गया है समय कि हम लोग हिंदुस्तानी नाम सुनकर भी क्या करते हैं, भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं। कहीं हम लोग जाते हैं तो भारतीय नाम सुनते ही क्या हो जाते हैं, हम लोग को लज्जा महसूस होने लगता है। भारतीय वस्तु से भारतवासी को क्या हो गया है, अब घृणा होने लगा है। क्या होने लगा है, तो घृणा होने लगा है। ठीक है, ये हम लोग इस लाइन का अर्थ लिखेंगे। अगला है 8 नंबर जो दोहा कह रहा है, इसमें क्या है, 8 नंबर दोहा में है, कह रहे हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। अंग्रेजी माल मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, कवि प्रेमघन कह रहे हैं क्या कि देश नगर बाजार बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, सब अंग्रेजी चाल, हाटन, हाट मतलब क्या होता है, बाजार। अपना भाषा में हम अगर कहेंगे ना तो इसको क्या बोला जाता है, पेठिया बोल लेंगे। क्या कहेंगे, पेठिया। बाजार पेठिया मतलब ये होता है, ये देसी भाषा है, एकदम देश की भाषा, यानी कि ठेठी भाषा हम लोग कहेंगे, वो है पेठिया जिसको बोलते हैं, है ना। और माल का मतलब हो गया, अंग्रेजी मतलब तो हो गया, अंग्रेज की बात जो कर रहे हैं वो हो गया, और माल का मतलब हो गया वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं, जितना भी चीजें, जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं है वो सब क्या, उसी की बात किया जा रहा है ना। मतलब ये जो 7वां नंबर, सॉरी 8वां नंबर जो दोहा है, इसके बारे में वो कह रहे हैं क्या, देश नगर, देश नगर बानक बनो, बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। मतलब जहां भी हम लोग जाते हैं तो सबका सब चीज क्या है, भरा हुआ पड़ा मिलता है, अंग्रेज का जो है भरा पड़ा मिलता है। सामान जो है जहां भी जाते हैं वो सबका सब क्या मिलता है, तो देश, मतलब देश जो है ना, कह रहे हैं क्या, देश नगर, देश नगर बानक बनो, मतलब क्या हो गया है, देश जो है ना हमारा जो है वो क्या बन गया है, हमारा ही देश क्या हो गया है, अंग्रेज जैसा बन गया है, अंग्रेज के जैसा बन गया है अपना ही देश। हाँ, अंग्रेजी सब चीज हो गया है, सब अंग्रेजी चाल हो गया है, मतलब चाल चलन जो है वो अंग्रेजी हो गया है। हाट भी क्या हो गया है, बाजार जो है, जब हम बाजार में जाते हैं तो वहां भी भरा हुआ क्या दिखाई पड़ता है, हम लोगों को अंग्रेजी वस्तुएं दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हम लोगों को अंग्रेजी वस्तुएं ही क्या होता है, दिखाई पड़ता है जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पे। इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, कहेंगे कवि प्रेमघन कहते हैं कि संपूर्ण देशवासियों की वेशभूषा सहारी हो गई है, सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है, बाजारों में अब केवल अंग्रेजी माल ही भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब लिखेंगे क्या, कवि प्रेमघन कहते हैं कि संपूर्ण देशवासी को, मतलब जितना भी देशवासी है वो सबका सब क्या हो गया है, वेशभूषा जो है शहर क्या हो गया है, मतलब बाजारू हो गया, विदेशी हो चुका है। हमारे सारे चाल चलन, सारे सभी लोगों का चाल चलन भी क्या हो गया है, तो अंग्रेजी जैसा हो गया है। बाजार में अब हम केवल अंग्रेजी माल को देखते हैं, अंग्रेजी माल भरा पड़ा दिखाई पड़ता है, सभी जगह अंग्रेजी वस्तुएं क्या होता है, अंग्रेजी जो वस्तुएं है वही दिखाई पड़ता है। ये हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का अर्थ लिखेंगे। अगला जो है 9 नंबर दोहा है, 9 नंबर दोहा में क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या, अब जो है ना इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जो है ना अब इसमें जो है ना खूब जो है नेता का कटाक्ष कर रहे हैं, कौन, आलोचना कर रहे हैं कवि प्रेमघन जो है, इसमें जो है ना किसका, नेता जो लोग होता है ना, नेता, ये नेता लोग इसका क्या कर रहे हैं, आलोचना, इसका जो है ना आलोचना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखेंगे, लिखे हैं, कह रहे हैं क्या, कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि जिनसो सक संभल, सॉरी, कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनसो
संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं धोती ढीली ढाली देश प्रबंध करी होंगे वे यह कैसे खाम ख्याली। बोल रहे हैं कवि प्रेमचंद कह रहे हैं उन नेता को बारे में कह रहे हैं जिनसे क्या हो रहा है, अपना तो धोती है ना, अपना जो है ना धोती तो संभलता नहीं है, वो क्या जो है ना देश को संभालेंगे। वो क्या देश को संभालेंगे जिन नेता लोगों को खुद जो है अपना धोती नहीं संभल पा रहा है, अपना जो कपड़ा जो पहनते हैं वो नहीं संभल पा रहा है, तो वो क्या देश के लिए क्या प्रबंध करेंगे, क्या वो देश के लिए क्या प्रबंध करेंगे और क्या वो देश को अच्छे से चलाएंगे। वो जो है ना वो क्या होता है उनका ये सब क्या हो रहा है, ख्याली जो है ना बातें होता है। ये जो है ख्याली क्या होता है, खाम ख्याली, मतलब खाम ख्याली कहने का मतलब होता है ख्याली ख्याली जो है ना पुलाव बनाने वाली बात जो होता है उसकी बात। ख्याली ख्याली क्या कहेंगे, पुलाव। ठीक है, ख्याली पुलाव के बनाने के जैसा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं लिखेंगे कैसे इसको। लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इस जो है ना दोहा का हम लोग अर्थ लिखेंगे। लिखेंगे कवि प्रेमचंद कहते हैं कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभाल में नहीं आती वो देश का शासन संभालेंगे, यह तो उनकी कोरी कल्पना। कोरी कल्पना मतलब क्या होता है, ख्याली पुलाव बनाने जैसी। क्या है, ख्याली पुलाव के बनाने जैसा। जिस नेता लोगों को क्या हो रहा है, खुद से जो है ना अपना जो है ना भारतीय का जो जो धोती है, जो वस्त्र है, वो खुद तो ढीली ढाली रहता है, वो संभल नहीं पा रहा है, और वो क्या जो है देश का संभाल क्या कहता है शासन संभालेंगे, वो क्या देश के शासन को संभाल पाएंगे, यह तो उनकी पूरी कल्पना और ख्याली पुलाव पुलाव जो है ना उसी के बनाने के जैसा है। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। लिख लिए आप लोग, लिख लिए इसको, लिख लिए। हाँ लिख लिए ना। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा और वो है हमारा लास्ट जो है दोहा है, 10वां नंबर दोहा क्या बोल रहा है, 10वां नंबर दोहा में बोला जा रहा है, कह रहे हैं कवि प्रेमचंद कह रहे हैं कि दास वृत्ति की चाह, दास वृत्ति की चाह चहुदिसी चारहु बदन बढ़ाई करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू दे बने डफाली। है ना, दास वृत्ति की चाह चहुदिसी चारहु बरन बढ़ाई करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहू बने देश डफाली। है ना, अब इसका लिखेंगे कैसे, अर्थ क्या लिखेंगे, इसका जो है अर्थ हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखेंगे क्या, इसका जो है इस लाइन का जो है दोहा का अर्थ लिखेंगे। कहेंगे क्या, कवि प्रेमचंद कहते हैं कि गुलामी करके जीवन यापन करना, कौन चीज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई है। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले ये भारतीय मानो डफली बजाने के जैसा है। ठीक है, क्या डफली बजाने के जैसा ही हो गया है। मतलब कवि प्रेमचंद कहते हैं कि गुलामी करके जीवन यापन, है ना, जो नहीं होता है नेता लोग का जो है ना पीछा एकदम आगे पीछे करते रहते हैं, उसकी बात किया जा रहा है। वही कह रहे हैं कि गुलामी करके जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लोग, सभी लोग क्या हो गया है, चाहत हो गया है, सभी का वही चाहत भी हो गया है। अंग्रेजों जो है ना, अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले ये भारतीय मानो डफली बजाने लगे गए हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि लोग क्या हो गया, अंग्रेज का जो है ना खुशामद करने लगा है और भारतीय वस्तु की झूठा प्रशंसा करने लगा।
सभी लोग भारतीय वस्तु का जो है झूठा प्रशंसा करने लगे हैं और भारतीय मानो डफली बजाने वाले बन गए, है ना, डफली बजाने के जैसा बन गए। ठीक है, तो ये 10 दोहा जो था, हम लोग आज क्या है, ये जो स्वदेशी जो चैप्टर था, ठीक है, ये जो स्वदेशी चैप्टर समाप्त होता है यहाँ, समाप्त। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो है ना पूरा का पूरा अच्छा लगा आप लोगों को? कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा लगा ये स्वदेशी चैप्टर, कैसा लगा आप लोग बताएंगे? सब लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, भावार्थ समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग क्या कीजिए, अपने सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप लोग जो है ये जो प्यारा सा हमारा एक जो चैनल है, यूट्यूब जो चैनल है मार्क्स क्लासेस, उसको आप लोग क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। क्या है, नाम है उसका मार्क्स क्लासेस। इसको आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए और फॉलो भी कर लीजिए अपने, है ना, अपने सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे मित्रों दोस्तों के साथ भी आप लोग क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है ये क्लास उन लोगों तक भी ये जो है चले जाए और वो लोग भी क्या कर ले, अच्छे से जो है वो लोग भी पढ़ ले। तो आज के लिए जो है इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।